दोस्तों आज आपके सामने 9th स्टैंडर्ड के साइंस का यूनिट टेस्ट का पेपर रखने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा भाई आपको कैसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का ऐसा ही वीडियो चाहिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एसएसटी, जिसका भी चाहिए, लैंग्वेजेस जिसका भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में भर दो। देखो वो वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आ जाऊंगा। और ये नए यूट्यूब चैनल को जो स्पेशली 9th वाले बच्चों के लिए बना हुआ, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलो गाइस, मैं पहले बता देना चाहता हूं, ये मैंने एक सैंपल पेपर आप लोगों के लिए रखा है, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स। और पूरी बातें सुन के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बीच में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। जैसे गाइस मैं बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसमें ए और बी होता है। ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ ही गाइस, और बी के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑड मैन आउट हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, नेम द फॉलोइंग्स हो गया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये क्वेश्चन की तैयारी हम कहां से करें? तो देखो दोस्तों, जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए उससे भी कर सकते हो, या तो आपके पास नॉनिट का डाइजेस्ट है, उसके अंदर जो दिया है 1 मार्क्स से एमसीक्यू जो दिया हुआ है, फिर इसके बाद ऑड मैन डाउट दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया, नेम द फॉलोइंग दिया हुआ है, आंसर इन 1 लाइन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आप कर लो, देखो आपका काम हो जाएगा। पर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पहले एंड दूसरा चैप्टर, जनरली यूनिट टेस्ट में आपका पहला दूसरा चैप्टर आने वाला है, अगर ये दोनों चैप्टर के मेरे वीडियो देख लिए ना भाई, मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार बस बुक उठाओगे ना, डाइजेस्ट उठाओगे, आपको सब आंसर आएगा, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस देख के चीजों को समझ लिया है। उसका भी लिंक, दोनों चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ गाइस टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, और 3 में से गाइस कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। मैं फिर से बोल रहा, पीछे क्वेश्चंस को अभी मत देखो, मैं आपके लिए भी पहले दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन लाऊंगा। बस आज मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि पेपर कैसा रहता है, समझ में आया? तो टोटल 3 क्वेश्चन, 3 में से कोई भी अपने को 2 करना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चंस कहां से करना है? भाई जो मेरा नोट्स है ना, बस उसमें से आप कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जो नोट्स मैंने आप लोग को दिया हुआ है, अगर नहीं मिला है तो मेरा ऐप डाउनलोड करके रखो, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। और अगर ना मिले तो सबसे सिंपल सी बात ना है कि मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और मैं 2-3 दिनों के अंदर फिर से मैं अपडेट कर देता हूं, जिससे आप पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। और मेरा वीडियो देख लोगे ना तो नोट्स भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गाइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई 2 करना रहता है, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अब ये क्वेश्चन जनरली गाइस टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उसी में से आता है, उसी में से पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है, वो 2 क्वेश्चन रहता है, 2 में से कोई एक करना रहता है, और वो क्वेश्चन 5 मार्क्स से होता है। अब यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप बोलोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? 5 मार्क्स के क्वेश्चन गाइस मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हो सकता है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप सब हैंडल कर लोगे, क्योंकि मैंने जिस तरह से उसके अंदर पढ़ाया, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक चीज लास्ट टू लास्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो ये 9th स्टैंडर्ड में ना स्कूल लेवल पे पेपर बहुत जगहों पे बनाया जाता है, तो कुछ जगहों पे थोड़ा वो अपने वाइज चेंज कर देते हैं, अपने वाइज चेंज कर देते हैं। तो भाई बिल्कुल ये पैटर्न सेम टू सेम ना 10th स्टैंडर्ड के जैसा ही होता है, बट कुछ जगहों पे थोड़ा अलग पैटर्न्स को यूज किया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके स्कूल में पैटर्न को चेंज कर दिया गया है कि इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो का लिंक दिया, जरूर उसको देखो, एक बार देखो तो भाई आपको प्यार हो जाएगा, बोलोगे सर क्या मजा आ गया। और ऐसा ही मैंने अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब कुछ बना के रखा बेहतरीन तरीके से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।